नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई सैलरी, अब ज्यादा मिलेंगे पैसे। जी हां, बिहार सरकार ने बिहार में अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। अब बिहार में संचालित किए जा रहे सरकारी फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के फार्मेसी कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा था। तो सरकार के इस निर्णय से अब गेस्ट टीचर को हर क्लास के लिए 1,000 रुपये की जगह अब 1,500 रुपये मानदेय मिलने वाला है। अब तक अतिथि शिक्षकों को मानदेय के रूप में हर कक्षा के लिए 1,000 रुपये दिए जा रहे थे और एक महीने में अधिक से अधिक उनको 35,000 रुपए ही दिया जा रहा था, जिसमें अब देखिए वृद्धि कर दी गई है और अब अतिथि शिक्षकों को हर क्लास के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि एक महीने में अधिक से अधिक उनको 50,000 रुपए राशि मिल जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए लिया बड़ा फैसला, अब आधार से जुड़े बिना ही छात्रों के खाते में भेजी जाएंगे पैसे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अभी संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब छात्रों को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से रखने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब बच्चों को बिना आधार कार्ड के ही खाते में पैसे मिल जाएंगे। इसके लिए उन्हें अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस निर्णय के बाद अब शिक्षा विभाग ने अपने 6 महीने पुराने निर्णय में बदलाव कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बिना आधार कार्ड के कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और देखिए, राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और कई योजनाओं का राशि का भुगतान बिना आधार कार्ड से जुड़े ही अब बैंक खाते में जल्द ही मिलेगा। विद्यार्थियों के आधार सीटिंग खातों की बेहद कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने पहले के फैसले में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही अब कक्षा में 75% अटेंडेंस दर्ज करने वाले सभी छात्राओं को योजना की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में कचहरी न्याय मित्र के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी में न्याय मित्र पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2025 से शुरू की गई थी और आवेदन करने की लास्ट डेट बस 15 फरवरी 2025 तक तय कर दी गई है। यानी कि बस आपके पास और 2 दिनों का टाइम है। आवेदन की लास्ट डेट बहुत नजदीक है, इसलिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर जाकर जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए टोटल 2,436 पदों पर न्याय मित्र की नियुक्ति की जाएगी। वैसे आवेदन करने के लिए एक भी पैसा नहीं लग रहा है। और आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन में आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही बिहार का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। खान सर ने बीपीएससी री एग्जाम की मांग, कहा ईडी और सीबीआई से करें मामले की जांच। जी हां, बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा दोबारा कराई जाने की छात्रों की मांग को जायज बताते हुए खान सर ने कहा कि सरकार से मेरी यही अपील है कि इस पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए। हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई अभी चल रही है। अगर सरकार या कोर्ट ही बच्चों की बात अगर नहीं सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा। वैसे आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्जाम पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने की संभावना है। 31 जनवरी तक ये हियरिंग टाली गई थी। पप्पू कुमार समेत अन्य लोगों की याचिकाओं पर 31 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो हाईकोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल छुट्टी पर थे, जिस वजह से हियरिंग 4 फरवरी के लिए टाल दी गई थी। हालांकि 4 फरवरी को भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद आज ये संभावना है कि आज इस पर सुनवाई हो सकती है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब विशेष भूमि सर्वेक्षण में सिर्फ विवादित जमीन की ही होगी मापी। जी हां, बिहार में अब विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत अब विवादित जमीन की ही मापी होगी। इसके लिए अत्याधुनिक ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मशीन जमीन की मापी में शुद्धता और सटीकता यानी कि पूरा एग्जैक्ट सुनिश्चित करेगी और जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न होने की समस्या समाप्त हो जाएगी। यानी कि पूरा जमीन का सही इसमें आंकड़ा बैठाया जाएगा। काफी संख्या में मशीन की आपूर्ति इसी महीने के अंत भी की जाने वाली है।
महाकुंभ जाने वाले यात्री जरा ध्यान देंगे। महाकुंभ में भारी भीड़ को लेकर रेलवे ने ले लिया है बड़ा फैसला। प्रयागराज संगम और दारागंज स्टेशन हो गया बंद। जी हाँ, मौनी अमावस्या की भीड़ तो आपको याद ही होगी। अभी ये भीड़ काफी खत्म भी नहीं हुई थी कि माघी स्नान के लिए अब श्रद्धालु महाकुंभ में आने लगे हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाली भीड़ के कारण अब प्रयागराज शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। काफी किलोमीटर तक ये भीड़ नजर आ रही है और ट्रेनों से यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके कारण भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। हालात को देखते हुए दारागंज स्टेशन को पहले ही बंद कर दिया गया था। वहीं अब प्रयागराज संगम स्टेशन को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी की भागलपुर सभा में जुटेंगे 3 लाख किसान, बिहार के लिए करेंगे बड़ा ऐलान। जी हां, 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो भाजपा ने अपनी सारी तैयारी कर दी है। इस दौरान विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसमें 13 जिलों के 3 लाख किसान शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यालय में पार्टी अधिकारियों की बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है। और बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ किसान पहुंचने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे और सभी किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए जारी हो जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। बिहार के 82 लाख किसानों को भी ये राशि मिलेगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पिरपैती में थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही कई बड़ी योजनाओं को भी ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर, अब घर बैठे ही मिलेगा पीएम आवास का लाभ। जी हां, पीएम आवास योजना में नाम जोड़ने को लेकर अब जिले के सभी प्रखंडों में अभियान चलाया जा रहा है और इस काम में पीआरएस और ग्रामीण आवास सहायक को लगाया गया है। नाम जोड़ने का काम 31 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें कि अभी पीएम आवास को लेकर सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, सर्वे हो रहा है, जिसमें नए परिवार को भी शामिल किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में उन्हीं लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है जिनका पहले सर्वेक्षण सूची में नाम शामिल नहीं था, तो अब ऐसे लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है। और इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक को ड्यूटी में लगाया गया है। इन लोगों के द्वारा पात्र लोगों का नाम लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो अगर आपके पास भी अगर पक्का मकान नहीं है या फिर बिहार के वैसे गरीब लोग जो खुद पक्का मकान नहीं बना पाए हैं या फिर जो झोपड़ियों में रहते हैं, खुद का घर नहीं है, जमीन नहीं है, वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए सर्वे का काम लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आप खुद ही अपने मोबाइल ऐप से ही खुद अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए बस आपको pmayg.nic.in/infoapp.html लिंक पर जाकर अपनी पूरी जानकारी देकर ऑनलाइन ही अपलोड करने पर आवास सूची में शामिल कर दिया जाएगा। बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ भारी बवाल। प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक दूसरे से भिड़े जेडीयू और आरएलएम के कार्यकर्ता। जी हां, दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और एनडीए दिल्ली के बाद अब बिहार फतह की तैयारी में जुट गया है। पूरी तैयारी मजबूती के साथ की जा रही है। और इधर देखिए, हाजीपुर में तो एनडीए के कार्यकर्ताओं के एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस सभा में बवाल हो गया और कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। उमेश कुशवाहा के समर्थकों ने उपेंद्र कुशवाहा के एक समर्थक को भरी सभा में पीट दिया। दरअसल आपको बता दें कि जब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मंच पर भाषण देने के लिए पहुंचे, तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, कार्यकर्ताओं के बीच से एक शख्स उठा और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के विरोध वाला पोस्टर लहराने लगा। तो अपने नेता के खिलाफ पोस्टर लहराते हुए जेडीयू के कार्यकर्ता भड़क गए और भरी सभा में पोस्टर लहराते वाले कार्यकर्ताओं को पीटने लगे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने झंडे से डंडा निकाला और पार्टी के झंडे से ही बवाल मचाने वाले शख्स को पीटने लगे, लेकिन सभा में भारी बवाल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश ने नवादा के लिए खोला खजाना। बाईपास से लेकर मेडिकल कॉलेज समेत सब कुछ मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान नवादा पहुंचे और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और इसके साथ ही कई अन्य नेता मौजूद थे। तो प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने नवादा के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि नवादा जिले में सब तरह के काम कराए जा रहे हैं और कुछ नए काम और कराए जाएंगे। रजौली के रोह और गोविंदपुर प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर सकरी नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही हिसुआ नवादा जमुई राज्य उच्च पथ यानी स्टेट हाईवे 08 पर नवादा बाईपास, जिसमें एक ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा और नवादा जिले के बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं पकड़ी बरावा अंचल के कचना मौजा में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। रजौली अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नवादा नगर परिषद के टोटल 44 वार्डों में से छूटे हुए 27 वार्ड में गंगा जल आपूर्ति की जाएगी। नवादा जिले में रजौली, हिसुआ, नरहट, गोविंदपुर और सिरदल्ला, अकबरपुर प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नवादा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित करने के लिए शीघ्र ही पटना में टीम भेजी जाएगी। इसके अलावा नवादा जिले में और भी कई तरह के काम होने वाले हैं। इसमें बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है और आगे और तेजी से काम होगा। बिहार में सीबीएसई स्कूलों में भी दिखेगा बड़ा बदलाव। अब कक्षा 1 में बैठेंगे सिर्फ 40 स्टूडेंट। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने अब एक क्लास के एक सेक्शन में छात्रों की संख्या निर्धारित कर दी है। यानी कि अब कक्षा 1 से 12 तक के प्रति सेक्शन में हर सेक्शन में 40 विद्यार्थी ही पढ़ सकेंगे। ये बदलाव आने वाले नए सत्र से लागू किया जाने वाला है। सीबीएसई की ओर से जारी नियमावली में यह कहा गया है कि 3 सालों तक अनिवार्य रूप से कक्षा 1 के एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों का ही दाखिला होगा। बिहार में जमीन सर्वे पर फिर से लग गया ब्रेक। अब इस तारीख तक नहीं जमा कर सकेंगे ऑनलाइन दस्तावेज। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से अभी जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक बार फिर से इसमें रुकावट सामने आ गई है। अब बिहार के अंदर 21 फरवरी तक के लिए जमीन सर्वे के काम में रुकावट आई है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है। और इसकी मुख्य वजह इसके सर्वर में आई समस्या बताया जा रहा है। तो अब 21 फरवरी तक के लिए ऑनलाइन स्वघोषणा बंद कर दिया गया है और अब स्वघोषणा भरकर ऑफलाइन संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में लगे कैंप में जमा कर सकेंगे। अब 22 फरवरी से ऑनलाइन दस्तावेजों को जमा करने की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे संबंधित एक एडवाइजरी निदेशालय के स्तर से जारी की गई है और सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना दे दी गई है।